हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नालसा का एक वैक्यूम क्लीनर, प्रोफेशनली वैक्यूम क्लीनर जो आपके घर, ऑफिस, गैराज वगैरह क्लीनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि प्रोडक्ट के साथ में हमें क्या क्या अटैचमेंट्स मिलने वाली हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले तो बात करूँ, हमारा WD-25 वैक्यूम क्लीनर आपके वेट और ड्राई दोनों की क्लीनिंग के लिए है और साथ ही इसमें आपको एक ब्लोइंग वाला फीचर भी मिलता है जो आपके वर्क को और ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट बनाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ इसकी टैंक कैपेसिटी की। तो 25 लीटर का इसका स्टेनलेस स्टील का टैंक है और इसकी मोटर वोल्टेज की अगर बात की जाए तो 1700 वाट की स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में आपको ये मोटर मिलती है। हाइब्रिड मोटर है। और प्रोडक्ट की वारंटी की अगर बात करें तो कंपनी हमें इसकी 2 इयर्स की वारंटी देती है। तो 2 इयर्स के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे प्रोडक्ट के साथ में, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें 2 टाइप के फिल्टर्स मिलते हैं। एक आपका स्पॉन्ज फिल्टर है, दूसरा आपका हैपा फिल्टर है। ड्राई क्लीनिंग के लिए हमेशा हमने हैपा फिल्टर को यूज करना है, ये हमें ऐसा हमेशा याद रखना है। और जब भी अगर आपको वेट क्लीनिंग के पर्पज से यूज करना है तो आपको ये स्पॉन्ज फिल्टर लगाना है। लगाना कहाँ पे है, वीडियो में आगे मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगा। तो साथ में इसके साथ में मिलती है आपको एक हॉज पाइप, 2.3 मीटर की आपको हॉज पाइप मिलती है। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही इसके अंदर आपको एक एडजस्टेबल स्विच भी दिया जाता है जिसकी मदद से आप अपनी सक्शन पावर या ब्लोइंग पावर को खुद से मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर रखेंगे तो वीक होगी, क्लोज रखेंगे तो हर चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। साथ ही आपको इसमें मिलता है ड्राई एंड वेट स्क्वीजिंग ब्रश। एक ही ब्रश में आपके दोनों काम हो जाते हैं। आगे इसमें ब्रशेस लगे हुए हैं, पीछे इसमें रबर का मैट दिया हुआ है, आपके वाइपिंग के लिए काम में आएगा। और उसके साथ में आपको एक क्लिवाइज नोजल मिलती है जो आपके कॉर्नर्स की क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छी मददगार साबित होगी। और उसके साथ में आपको एक राउंड ब्रश मिलता है जो आपके कारपेट, सोफा या बेडशीट की क्लीनिंग अगर आपने करनी है या फिर अगर आपको गाड़ी की सीट क्लीन करनी है तो उसके लिए भी आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको एक मिलती है टेलीस्कोपिक ट्यूब जो प्रोडक्ट की बोले तो अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बनाती है, आपको बहुत ही मदद देती है। अगर घर में आपके ओल्ड लेडी है, ओल्ड लोग हैं जो झुक के काम नहीं कर सकते, तो इस टेलीस्कोपिक ट्यूब में आपको एक स्विच दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। आपको किसी भी काम को करने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे लॉक सिस्टम है जहाँ पे आप चाहें उसको लॉक कर सकते हैं। ये आप बटन देख रहे हैं, आपको बिना झुके अगर क्लीनिंग करनी है तो सिंपली आपने इसको आगे लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। और अगर इसकी पावर केबल की बात करूँ तो आपको 5 मीटर की इसकी मेन वायर मिलती है जो कि प्रोडक्ट की क्लीनिंग रेंज को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। क्लीनिंग रेंज प्रोडक्ट की अगर बताऊँ मैं आपको तो अराउंड 8 मीटर के आसपास प्रोडक्ट की क्लीनिंग रेंज है। आप एक स्पॉट से 8 मीटर तक अपने आसपास कहीं भी इजीली सारी चीज़ों की सफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। और एक बड़ी बात मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आपको ड्रेन प्लग मिलता है साथ में नीचे ही टैंक में, कि अगर आपका टैंक फिलअप हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो आपको सब कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ड्रेन कवर खोलना है और आप इसको ईजिली साफ कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट में आगे सक्शन वाला पोर्ट दिया हुआ है और ये साइड में ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका ब्लोइंग वाला पोर्ट है। आपने जब भी सक्शन करनी है तो पाइप को हमेशा अपने आगे लगाना है। तो चलिए देखते हैं पाइप को लगाना कैसे है। साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि ये कास्टर व्हील मिलते हैं जो प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लगाना है। तो अभी आप प्रोडक्ट को इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, आपको इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो प्लास्टिक बहुत ही सुपीरियर लगाई हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ऐसा नहीं है कि इजीली कहीं से आपकी डैमेज हो जाएगी। तो ये आपका हॉज पाइप है, ये हॉज पाइप को आपने आगे लगाना है। लॉक वाले पोर्शन आपने हमेशा ध्यान देना है। अभी आपका ये लॉक हो चुका है। अभी
भी अगर आपको क्लीनिंग करनी है सक्शन वाली तो आप इजीली सक्शन वाला काम कर सकते हैं। सक्शन पावर की अगर बात करें तो मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, देखते हैं सक्शन पावर इसकी कितनी अच्छी है। सक्शन पावर बहुत अच्छी है। अभी टूल्स को आपने लगाने के लिए आपने करना क्या है कि आप सारे ब्रशेस को इजीली होज पाइप में भी सीधा अटैच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसके आगे टेलीस्कोप लगाने के बाद में आप टेलीस्कोप लगाएंगे इसमें आगे, और उसके बाद भी आप अपने सारे अटैचमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा इजी है लगाना। अगर आपको क्लीनिंग करनी है, अगर आपको लग रहा है आपको सीलिंग की क्लीनिंग करनी है या फैन की क्लीनिंग करनी है, तो आपने कोई भी अटैचमेंट यूज़ करके आप इजीली ऊपर क्लीन कर सकते हैं। आपका बहुत ही इजीली ऊपर हाथ पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको साथ में 2.3 मीटर की आपकी ये होज पाइप मिलती है, प्लस में आपका अराउंड 3.25 फुट के आसपास 2 से 2.5 फीट के आसपास आपको इसकी टेलीस्कोपिक ट्यूब मिल जाती है, और आपके साथ में वायर केबल जो मिली हुई है 5 मीटर की आपकी वायर केबल मिली हुई है। तो सेम एज आप अगर ये अपना ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने वाइपिंग करनी है तो आपको आगे की तरफ पुश करना है, हमेशा याद रखना है। जब भी अगर आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है इस ब्रश से तो आपको वो पीछे की तरफ खींचना है, जिससे कि वो आपका काम कर सके प्रॉपरली। अदरवाइज कई बार ब्रश का यूज करते हुए आपने हमेशा याद रखना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे सामने कई बार ऐसा हुआ है कस्टमर्स बोलते हैं कि ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। वाइपिंग आपने जब भी करनी है इस ब्रश के साथ में, तो वाइपिंग वाला पैड आपका पीछे की तरफ है, तो हमेशा आपने वाइपिंग आगे की तरफ खिंचा के करना है। और जब भी आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है इस ब्रश से, तो वो हमेशा आपने पीछे की तरफ खींच के करनी है, जिससे कि ये सक्शन अच्छे से कर सके, सारी चीज़ों को उठा सके। आपको फिल्टर्स के बारे में बता ही चुका हूँ। ये आपका स्पॉन्ज फिल्टर है, ये आपको यूज़ करना है वेट क्लीनिंग के लिए, और हेपा फिल्टर यूज़ करना है ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिल्टर लगेगा कैसे। प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं साइड में 2 लॉक दिए हुए हैं, इनको आपने इजीली ओपन कर लेना है। दोनों साइड में आपको लॉक मिलेंगे। उसके बाद में आपका ये मेन यूनिट है। अगर आपको वेट क्लीनिंग करनी है तो आपको ये स्पॉन्ज फिल्टर इसके ऊपर चढ़ा लेना है। अभी आपको अगर वेट क्लीनिंग करनी है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है तो आपको सिंपली ये वाला फिल्टर आपने लगा देना है। ये आपको लॉक मिलता है साथ में, हेपा लॉक, ये आपने यहाँ पे लगा देना है। इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद में आप अपनी ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं इजीली। ये आपकी मोटर की सेफ्टी के लिए दिए हुए हैं, जिससे कि डस्ट और पानी आपके मोटर यूनिट तक ऊपर ना जाए, जिससे आपकी मोटर ख़राब ना हो। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने ब्लोइंग वाला पार्ट यूज़ करना है तो आपको कोई भी फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उस टाइम पे आप बिना फिल्टर लगाए ही क्लीनिंग कर सकते हैं। लॉकिंग सिस्टम बड़ा इजी है। अंदर घुसा के आपको मार्किंग दिखाई देगी, उसको सिर्फ स्वाइप कर देना है। उसके बाद आपकी होज पाइप लॉक हो जाती है प्रॉपरली। प्रोडक्ट की अगर सक्शन पावर की बात करूं तो 22 kPa सक्शन पावर मिलती है प्रोडक्ट की। और मोटर वोल्टेज में जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ 1700 वाट की इसकी हाइब्रिड मोटर है, जिससे इसकी सक्शन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप घर में चाहे, आप चाहे ऑफिस में, आप चाहे अपने गराज में, आप कहीं भी इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट वारंटी आपको बता ही दिया है, 2 इयर्स की प्रोडक्ट वारंटी है। अटैचमेंट्स आपको मैंने दिखा दी है सारी जो अटैचमेंट्स आने वाली है। अब मैं आपको एक सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। 35 लीटर का है जो, उसमें आपकी टैंक कैपेसिटी 35 लीटर हो जाती है। और दूसरी आपकी जो होज पाइप है उसकी लेंथ उसमें आपको 3 मीटर की मिलती है। बाकी सारी चीज़ें अटैचमेंट्स आपको उसमें कॉमन ही मिलने वाली हैं। वर्किंग प्रोसेस सिंपली इसमें ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, सक्शन पोर्ट उसमें भी दिया हुआ है यहाँ पे, और आपका यहाँ ब्लोइंग पोर्ट दिया हुआ है, सेम ड्रेन कवर यहाँ पे भी दिया हुआ है, और साथ में जो आपके व्हील मिलते हैं प्रोडक्ट को इधर उधर मूव करने के लिए, तो उसमें सिर्फ आपको यही 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली है, टैंक कैपेसिटी और आपको होज पाइप की लेंथ 35 लीटर में। और मोटर वोल्टेज की बात करूँ तो उसकी भी सेम ही है। सक्शन पावर की अगर बात करें तो उसकी भी वो सेम ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।